वृंदावन से पैदल चलकर बागेश्वर बाबा की ग्रेटर नोएडा की कथा में आया ये युवक पंकज बघेल है। इस युवक का कहना है कि कोई भी मौसम हो, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन उसे गुरुजी से मिलना है। पंकज बघेल ने बताया कि उसने अपनी पैदल यात्रा 8 तारीख को वृंदावन से प्रारंभ की थी। रास्ते में जो उपलब्ध हुआ उसे खाया और आगे बढ़ता रहा। गौरतलब है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की श्रीमद् भागवत कथा का एक विशाल आयोजन ग्रेटर नोएडा में चल रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। ऐसे ही ये युवक पंकज बघेल कठिन पदयात्रा करते हुए कथा स्थल पर पहुंचे। जब बागेश्वर महाराज और कथा को लेकर हमारे संवाददाता रोहित पाठक ने उनसे प्रश्न किए तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। जी, मेरा नाम पंकज बघेल है। कहाँ पे आए? मैं वैसे तो सुखवात का रहने वाला हूँ, लेकिन मैंने अपनी पदयात्रा है जो वृंदावन से शुरू की थी पैदल। पदयात्रा का उद्देश्य क्या है? कब प्रारंभ की थी? क्या मन में भाव रखा था यात्रा करने के पहले? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन में इच्छा जागृत हुई कि गुरुजी से मिलना है। कुछ भी हो जाए, कि कोई भी हालत हो, कोई भी मौसम, कोई परिस्थिति हो, बस गुरुजी से मिलना है। कब से यात्रा प्रारंभ की थी? कितने किलोमीटर की यात्रा था? यात्रा हमने की थी 8 तारीख की सुबह मॉर्निंग में 5 साढ़े 5 बजे वृंदावन से। खाने पीने का क्या रूटीन रहता है? खाने पीने का रास्ता में जो भी चीज़ें मिल जाती हैं उसे खाते हैं। और कई लोग जो रास्ते में श्रद्धालु मिलते हैं, भगवान को मानते हैं, तो वो लोग कुछ खाने पीने की कहते हैं, तो उसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कब से जुड़े हुए हैं महाराज जी से? महाराज जी से लगभग 10 महीने लगभग। प्रभावित कैसे हुए थे, आकर्षित कैसे हुए थे महाराज जी की ओर? क्या देखा था ऐसा? बस कुछ दिखाई दिया ऐसा, कुछ अदृश्य शक्ति सनातन को आगे ले जाने के लिए, देश के उद्धार के उत्थान के लिए, धर्म के उत्थान के लिए, धर्म को जागृत करने के लिए, सनातनियों को जागृत करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए कुछ शक्ति दिखाई दी, तो हम जुड़ गए गुरु जी से। कितनी उम्र है तुम्हारी? हमारी उम्र 27 साल। लगभग महाराज जी की उम्र के ही हो। हाँ, लगभग बिल्कुल। क्या हिंदू राष्ट्र के बारे में क्या सोचते हैं आप? महाराज जी का संकल्प हिंदू राष्ट्र है। जी जी। तो आप क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? जिसमें सबका हित समाहित हो, किसी पर अन्याय ना हो, और कोई भी दबे कुचले पीड़ित शोषित ना हो, सभी को समान अधिकार हो, बुराई का विरोध करें, अच्छाई का समर्थन करें। क्या महाराज जी से अगर मुलाकात होती है तो क्या भाव रखे जाएंगे महाराज जी के सामने? क्या भाव लेके आएंगे? यही भाव रखेंगे कि जैसे गुरुजी कुछ अपने देश के लिए और धर्म के लिए कुछ सेवा कर रहे हैं, ऐसे ही कुछ मुझ में भी कुछ शक्ति उत्पन्न हो, जिससे मैं भी देश के लिए और धर्म के लिए कुछ कर सकूं। यहाँ पर कथा हो रही है, गुरुजी ने कल खुद मंच से कहा कि भारत देश की सबसे बड़ी कथा हो रही है। जी जी। इसके पहले आयोजन तो होते रहे कई संतों के, लेकिन जी, आपने जी। इतना बड़ा आयोजन देखा है, सुना है? नहीं, कभी नहीं। मैं पहले भी कई और सिद्ध पुरुषों की भागवत में गया हूँ, लेकिन ऐसा भव्य आयोजन मैंने कभी नहीं देखा। महाराज जी की जो बातें हैं कथा में बोलते हैं, संकल्प में, तो आपको क्या अच्छा लगता है उनके सबसे अच्छा? बस यही दिखता है, उनमें कुछ शक्ति ऐसी है, और वो शक्ति को अपने धर्म के लिए और देश के लिए उसका सदुपयोग करना चाहते हैं, तो हम भी उससे जुड़ गए। जो संकल्प हैं कुछ आपको जो मालूम है, कौन कौन से संकल्प हैं? गुरु जी के वही है कि हिंदू राष्ट्र की रक्षा, देश को मजबूत बनाना और हिंदू धर्म को मजबूत बनाना, गौ सेवा के लिए लोगों को प्रेरित करना। जो हमारी गौ माताएं इधर उधर जो भटक रही हैं आजकल, तो युवाओं को जागृत करके उनकी सेवा से, गौ सेवा से जोड़ा जाए, जिससे ये दुर्गति ना हो गौ माता की। आपने ये उद्देश्य कैसे, मतलब ये यात्रा है, एक तेज गर्मी भी है, बारिश भी हो रही है, जी, जी। फिर कंटिन्यू आप लगभग आज 5-6 दिन हो गए, जी जी। तो मन में भाव नहीं आया कि चलो बंद कर देते हैं यात्रा? लोगों ने बोला नहीं रास्ते में कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यात्रा को बंद करने, खत्म करने के ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल नहीं। कई लोगों ने तो सपोर्ट करने के लिए कहा, मैं तो पैदल यात्रा में चल रहा था, लेकिन कई लोग रास्ते में मिले तो उन्होंने कहा, भाई आइए मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ दूंगा। कई लोगों ने तो मुझे किराया देने तक की बात की। था जब आपने यात्रा के बारे में बताया कि हम यात्रा कर रहे हैं लगभग 200 किलोमीटर की, तो क्या बोला था? घर वालों को तो सच बताऊं तो मैंने बताया भी नहीं, क्योंकि वो आजकल क्या है कि थोड़े माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं। अरे मेरा बच्चा घर से दूर जाएगा, इतनी लंबी यात्रा करेगा, तो थोड़ा इस चीज़ से मना करते हैं कि आप इस योग्य भी नहीं हुए हो कि आप इतने कठिन ये कोई कदम उठा सको। तो इसलिए हाँ, मैंने फ़ोन से उन्हें बता दिया था कि ऐसे ऐसे बात है, लेकिन मैंने घर से क्या चलते समय मैंने उन्हें आशीर्वाद लेकर चलाऊँ, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि मैं पदयात्रा पर निकल रहा हूँ। महाराज जी के ऊपर कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये महाराज जी के ऊपर आदेश वही लगाते हैं जो धर्म विरोधी हैं, और उससे भी बड़ा जो देश विरोधी हैं, वही लगाते हैं। और बताओ, सभी गुरु जी का समर्थन करते हैं, पैसे से भी, शक्ति से भी, धन से, मन से, तन से, सभी चीज़ें सहयोग करते हैं। जो देश विरोधी और जो खासकर धर्म विरोधी होते हैं, वही आरोप लगाते हैं। महाराज जी के लिए अंतिम में क्या कहेंगे? महाराज जी के लिए बस यही कि आप खड़े रहिए, हम आपके साथ हैं। कोई भी बात हो, धन मन तन धन सब कुछ अर्पण रहेगा। तो हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र देंगे। जी बिल्कुल, उस तन मन धन से उससे पूरी तरह समर्पित है और पूरी तरह सहमत हैं। बागेश्वर धाम जाएंगे? हम 3 बार हमारे हो गए बागेश्वर धाम। अब प्रभु इच्छा होगी तो फिर भी जाएंगे, जल्दी, और जाते भी रहेंगे।